नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी टेट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय का वीडियो सामने आया है। दोनों ने मुलाकात की थी। मामले में आरोपी है अनूप प्रसाद, परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय। देखिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये मुलाकात 23 तारीख को ही हो गई थी और ये मुलाकात नोएडा में हुई थी। ये बड़ी खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि इनके बीच पहले से ही दोस्ती थी और तकरीबन ये दोस्ती 5 साल पुरानी भी बताई जा रही है। तो परीक्षा नियामक अधिकारी के निलंबन जब इनका होता है, उसके बाद ही माना जा रहा था कि अब और तस्वीरें सामने आएगी और लगातार न्यूज़ 18 आपको इस बारे में जानकारी भी देता रहा। पूछताछ में और भी खुलासों की संभावना, लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक बड़े नामी होटल में इनकी मुलाकात होती है, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पेपर लीक में बड़ा खुलासा, नोएडा के एक बड़े नामी होटल में इनकी मुलाकात हुई। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि ये सिर्फ अभी आपको 2 व्यक्ति नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि इनके साथ एक और व्यक्ति था, ये भी माना जा रहा है। तो इस पूरे पेपर लीक कांड, टेट की बात हम कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पेपर जो लीक होता है उसके बाद सवाल खड़े हुए कि आखिर इसका प्रिंटिंग का ऑर्डर देने से लेकर पेपर लीक होने तक शुरू से आखिर तक लापरवाही रही, वो नजर आई। और अब जो ये वीडियो सामने आ रहा है उसके बाद माना जा रहा है कि और भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि आरएसएम फिनसर्व की हम बात करें, इनके पास ऑनलाइन परीक्षा कराने की भी जिम्मेदारी थी और एक साधारण कंप्यूटर लैब बनाई गई थी, यानी कि हर स्तर पर लापरवाही की गई थी। अब अगर हम अनूप प्रसाद की बात करें या फिर हम बात करें जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं, पहले के ताल्लुकात भी अब सामने आ रहे हैं। यानी कि अनूप प्रसाद की बात करें हम या फिर संजय उपाध्याय की बात करें, ये लंबे समय से इनके बीच में सांठगांठ थी। तकरीबन 6 साल पुरानी इनकी जान पहचान भी बताई जा रही है। तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है और जानकारी ये है कि तकरीबन इस मामले में 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी, तकरीबन 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये 2 गिरफ्तारियां बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मानी जा रही हैं। और उसके बाद अब ये फुटेज सामने आया है, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 28 नवंबर को पेपर लीक होता है, उसके बाद सवाल जो है तमाम तरह के खड़े हो जाते हैं। ये वीडियो बहुत कुछ बता रहा है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, क्योंकि हम शुरू से इस खबर पर प्रमुखता से जानकारी भी दे रहे हैं, अब इस वीडियो के बाद ये जो फुटेज सामने आई है, बहुत कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है कि पहले से ही सारे रिश्ते थे, पहले से ही इस पूरे मामले में लापरवाही जो है वो बनी हुई थी। रहा है कि 2 गिरफ्तार आरोपी वो कंपनी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड, जिसको यूपी टीईटी के पेपर छापने का ठेका मिला, और पीएनपी जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी थे संजय उपाध्याय, ये दोनों आपस में इनके संबंध थे। इनके बीच में एक आपराधिक साजिश रची गई, उसका सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। 26 अक्टूबर 2021 को वर्क ऑर्डर दिया गया है राय अनूप प्रसाद की कंपनी आरएसएम फिनसर्व को, और जो फुटेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो 23 अक्टूबर यानी वर्क ऑर्डर जारी होने से 3 दिन पहले का है। नोएडा के एक नामी 5 स्टार होटल का ये फुटेज है, जिसमें राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय की मीटिंग हुई है। अब ये मीटिंग हुई है और उसके ठीक 3 दिन बाद ठेका मिल जाता है राय अनूप प्रसाद की कंपनी को। तो जाहिर सी बात है, तमाम बातें ऐसी हैं जिनको समझना होगा, हर बात कहीं नहीं जाएगी। और अब जब से ये फुटेज जांच एजेंसियों के पास आ गया है, इसके बाद जांच एजेंसी दोनों आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में जुटी हुई है। आरएसएम कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया गया यूपी टीट के पेपर छापने का, जबकि वो ऐसी कंपनी थी जिसके पास कोई अपनी सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी, और उसने 4 छोटी छोटी प्रिंटिंग जो प्रेस जो असुरक्षित थी, जो शादी
ब्याह के छापती थे कार्ड, उनको दे दिया ये टेंडर, उनको सबलेट कर दिया और उन्हीं प्रिंटिंग प्रेसों से ये पेपर लीक हो गया और जिसका खामियाजा 20 लाख अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की फजीहत हुई है, सिस्टम की फजीहत हुई है। 36 आरोपी अब तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब कड़ियों से कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं इस फुटेज के जरिए, इस फोटोग्राफ के जरिए कि संजय उपाध्याय और राय। बिल्कुल ऋषभ, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दी कि 26 तारीख को वर्क ऑर्डर दिया जाना था, लेकिन मुलाकात तो 23 को ही हो गई थी, यानी कि क्या करना है ये डिसाइड था। और जो हम डिटेल पढ़ रहे थे, मैं उसमें एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। ये भी जो है इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि जो फिनसर्व कंपनी है, इनने इस कंपनी ने जिन 4 लोगों को, 4 कंपनियों को अपने साथ जोड़ा, यानी कि प्रिंटिंग का काम दिया, उनके जो संचालक हैं वो भी संदिग्ध है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि ये सिर्फ 2 लोग अभी हमें सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं कि, लेकिन एक व्यक्ति और था वहां पर। अभी तो कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, तो इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए जीना, जो फुटेज हम दिखा रहे हैं 23 तारीख को नोएडा के एक 5 स्टार होटल का है, जिसमें सफेद शर्ट और स्लेटी रंग की पैंट में कंधे पर लेदर का बैग टांगे हुए एक युवक दिख रहा है, वो राय अनूप प्रसाद है। पीले रंग की टी शर्ट और स्काई ब्लू जीन्स में जो दिख रहा है वो संजय उपाध्याय है। 2 फुटेज ऐसे हैं जिसमें वो दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों कुछ देर वहां रुकते हैं और उसके बाद दोनों चले जाते हैं। हालांकि आगे की फुटेज में अभी इस बात की पुष्टि भी नहीं हो पा रही, जो जांच एजेंसियां तलाश भी रही हैं, कि क्या राय अनूप प्रसाद जब होटल में दाखिल हुआ था तो उसके कंधे पर लेदर का बैग था, जब वो निकला था तो वो बैग उसके पास था या संजय उपाध्याय के पास चला गया। अगर ऐसा हुआ है तो उस बैग में ऐसा क्या था जो राय अनूप प्रसाद ने किसी और को डिलीवर किया है। और इस मुलाकात के ठीक 3 दिन बाद राय अनूप प्रसाद की कंपनी को वर्क ऑर्डर मिल जाता है, उसको ठेका मिल जाता है कि उसकी कंपनी ही यूपीटीईटी के पेपर छापेगी, जबकि उसकी कंपनी के पास तमाम एलिजिबिलिटीज नहीं थी। उसके पास एक सिक्योर्ड प्रिंटिंग प्रेस थी ही नहीं और उसको ठेका मिलता है और उस ठेके को वो सबलेट कर देता है 4 ऐसी प्रिंटिंग प्रेस जो सिक्योर्ड नहीं थी और फिर वहीं से पेपर लीक हो जाता है। सीना, बिल्कुल, तो नोएडा के एक नामी 5 स्टार होटल में बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की कहानी लिखी जाती है। ये तस्वीर जो सामने आई है वो यही इशारा करी। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि उसका पति जख्मी हो गया। हादसा नीलगाय के कार से टकराने की वजह से हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक नीलगाय बताया जा रहा है कि भाई नीलगाय की वजह से यह हादसा हुआ और इसमें एक महिला की जान चली गई है। उधर उन्नाव में मालगाड़ी का एक वैगन डिरेल होने से रूट बाधित हो गया। मगरवाड़ा रेलवे स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। मालगाड़ी के इंजन के पीछे वाले वैगन का पहिया ट्रैक से उतरा। कानपुर से लखनऊ अप लाइन पर रेल मार्ग बाधित हुआ। संटिंग करने के दौरान मालगाड़ी जो है वो डिरेल होती है। ट्रैक पर गिट्टी उतारने का काम चल रहा था और पीडब्ल्यूआई के अधिकारी रवाना हो चुके हैं। कंट्रोल रूम पर अलर्ट कर दिया गया। उन्नाव स्टेशन जो मास्टर हैं उन्हें भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।